सो गाइज बार्सिलोना थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ कोपा डेल रे और बहुत डिफिकल्ट मैच था। बार्सिलोना जीत गई कर्टसी गोल फ्रॉम डेम्बेले और ब्रिलियंट गेम फ्रॉम डेम्बेले, ब्रिलियंट असिस्ट फ्रॉम कुंडे। बट इट वाज नॉट एन इजी मैच, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैच था। ऑब्वियसली रियल सोसिएडाड बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म के अंदर है, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये एक बहुत टफ मैच रहने वाला। और इवन बहुत अर्ली रेड कार्ड हो गया था यहाँ पे, जो कि फेयर रेड कार्ड था टू बी वेरी ऑनेस्ट। 40 मिनट के ऊपर हो गया था, लेकिन आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि 90 मिनट्स तक ऐसा नहीं लग रहा था कि रियाज सोसिएडाड, ऑब्वियसली उनको तो लग ही रहा होगा, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा था कि वो दे आर प्लेइंग विद वन मैन डाउन। इतने बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ खेल रहे थे। सिर्फ एक चीज जो थ्रू आउट द मैच मैंने ऑब्जर्व की, ऑब्वियसली एक फिलॉसफी होती है, एक मैनेजर की एक प्लेइंग स्टाइल होता है, और उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नॉर्मली आपको नहीं करना चाहिए। बट रियाल सोसिएडाड हाई लाइन खेल रही थी बहुत ज्यादा, फ्रॉम द फर्स्ट मिनट अंटिल द 98th मिनट। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने गेम स्टार्ट किया तो आप हाई लाइन खेल रहे हैं और आप बेशक 90 मिनट्स तक हाई लाइन खेलते रहे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब 40 मिनट्स के ऊपर रेड कार्ड हो गया था ना, उसके बाद भी रियाल सोसिएडाड जो है वो हाई लाइन खेल रही थी, एंड इट वाज एक्चुअली प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ वन प्लेयर, उस्मान डेम्बेले। अब उस्मान डेम्बेले इज अ प्लेयर जो कि थ्राइव करता है, वो उसका कोई एक कुछ ब्रेड एंड बटर होता है ना कुछ प्लेयर्स का, कुछ गेम प्ले। ये जो गेम प्ले है कि जब आप हाईलाइन खेल रहे हो, और मैं हमेशा कहता रहा हूं जब भी आप मेरा एनालिसिस सुनते हैं कि डेम्बेले अगर एक ऐसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहा है जो कि हाईलाइन खेलती है, ही विल थ्राइव, बिकॉज रन बिहाइंड द डिफेंस, स्पेसेस में जाना वो उसको आता है, वो नेचुरली उसको आता है, राइट। और हमने देखा कि वो लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती हैं। तो आज ही वाज थ्राइविंग, he was absolutely brilliant because Real Sociedad was playing a very high line even after the red card, जो कि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा उनको एडजस्ट करना चाहिए था, थोड़ा सा गेम को मैनेज करना चाहिए था। आई नो कि सिर्फ 1-0 का ही डेफिसिट था, बट बार्सिलोना ने बहुत से चांसेस मिस किए, तो इस ज्यादा भी हो सकता था बिकॉज ऑफ दैट हाई लाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कभी कभार मैनेजर्स को मैच के दौरान डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एडजस्ट करना चाहिए, जो कि नहीं किया उन्होंने। एंड बट कूडोस, जैसे मैंने पहले कहा कि बेहतरीन खेले, ऐसा लग ही नहीं रहता। इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन था, जस्ट हाईलाइन थोड़ी सी डेंजरस थी, लेकिन इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन था उसके बाद भी कि ऐसा लग नहीं रहा था कि वो 10 मैन डाउन है, और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर वो इवन रेड कार्ड के बाद भी खेल रहे थे। तो बार्सिलोना को बहुत मुश्किल हो रही थी। बार्सिलोना ने फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा खेला, सेकंड हाफ वाज एन इवन स्टीवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आफ्टर द रेड कार्ड एज आई एक्सप्लेन। लेकिन बार्सिलोना के पास बहुत चांसेस थे। मैं कुंडे की बात करूं, ऑल्दो कुंडे ने बेहतरीन असिस्ट दिया, और यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राइट बैक नहीं खेल रहे होते, वो राइट सेंटर बैक टाइप खेल रहे होते हैं, जो कि मिडफील्ड के अंदर आते हैं। और इसी तरह हमने बहुत दफा देखा कुंडे को इस तरह की बेहतरीन बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, कारपेट बॉल भी और ऑब्वियसली एरियल बॉल भी डिस्ट्रीब्यूट वो करते हैं टुवर्ड्स द फॉरवर्ड्स। तो बेहतरीन असिस्ट था यहाँ पे कुंडे का। कुंडे ने बहुत चांसेस मिस किए, फ्रैंकी ने भी चांस मिस किया। अब चांस मिस की करने की बात करूं तो कैसी भी थे, बाल्डे भी थे, लेवेंडोस्की भी थे, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स थे। भर भर के चांसेस बार्सिलोना को मिल रहे थे, लेकिन वो मिस कर रहे थे। तो लेकिन अगर मैं ओवरऑल गेम प्ले की बात करूं, अगर प्लेयर बाय प्लेयर बात करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीम, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टीम। ये चावी की बेस्ट टीम है जो स्टार्टिंग 11 है। आई नो बीच में बहुत सी इंजरीज हो रही थी, जिसकी वजह से हम यही बात कर रहे थे कि यार टीम सेटल नहीं हो पा रही। चावी को अभी तक पता ही नहीं है उसकी स्टार्टिंग 11 का। नाउ आई थिंक दिस इज द 11 दैट ही वांट्स टू प्ले इन बिग मैचेस। तो आई थिंक सबसे पॉजिटिव बड़ा ये है कि उसको फाइनली अपनी स्टार्टिंग 11 मिल गई है। अब मैं प्लेयर बाय प्लेयर की बात करूं तो टर स्टेगन, भाई वो जो पोस्ट हिट हुआ था कुबो का, दैट वाज फिंगर टिप सेव, एंड के ऊपर बचाया, और एंड के ऊपर ऑलमोस्ट 90 मिनट के ऊपर टर स्टेगन ने मतलब ऐसा वो पुराने वाली थोड़े टर स्टेगन की वाइब्स आई, जिसमें उसे डायरेक्टली बॉल जो है वो रियाल सोसिएडाड को प्लेयर को दे दी थी और ऑलमोस्ट गोल होने लगा था। लेकिन फिर 93rd मिनट में दोबारा उन्होंने सेव किया, और थ्रू आउट द मैच काफी इंस्टेंसेस के ऊपर बचाते रहे। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बेहतरीन थी उनकी, एक उन्होंने बॉल निकाली थी टुवर्ड्स उस्मान डेम्बेले, तो वो बेहतरीन थी। तो ओवरऑल आई वुड से कि अपार्ट फ्रॉम दैट वन मिस्टेक, इट वाज अगेन अ यूजुअल गेम फॉर टर स्टेगन। बाल्डे थोड़े से ऑफ लग रहे थे, ऑफ इस सेंस में लग रहे थे कि
जो उनके फाइनल थर्ड के अंदर पासेस और फिनिशिंग थी वो थोड़ी सी ऑफ थी, राइट, इन कंपैरिजन टू जो पिछले वो मैचेस खेल चुके हैं काफी ज्यादा। लेकिन लोग असल में यही सिर्फ चीज देखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये चीज नहीं देखता कि वो फाइनल थर्ड में क्या करता। ऑब्वियसली आज उतनी बेहतरीन गेम नहीं थी, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकती थी, लेकिन लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि डिफेंसिवली ही वाज अगेन सॉलिड, एंड फॉर मी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि फाइनल थर्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी इस गेम में, लेकिन यार कंटिन्यूटी चाहिए होती है प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए। 5 गेम अच्छे जाते हैं तो कभी कभार एक गेम थोड़ा सा बिलो पार रहता है, लेकिन जैसे मैंने कहा डिफेंसिवली वो सॉलिड। क्रिस्टेंसन एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि यार खामोशी से उस साइड को संभाल के रखे होते हैं, एंड ही वाज यूजुअली वेरी गुड इन दैट पोजीशन। अराहो ने बहुत दफा बचाया अपनी पेस से, एक दफा राइट साइड के ऊपर ही वाज इन 1-on-1 सिचुएशन, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और इस तरह की बहुत सी ओकेजन्स थी। फिर कुंडे, ऑब्वियसली मैंने कहा कि उन्होंने 2-3 चांसेस डिसीजन मेकिंग जैसे बाल्डे की थी, बहुत अच्छी पोजीशन में थे वो पेनल्टी बॉक्स में, तो बेहतर कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने वो फिर लाइन ब्रेकिंग जो है वो असिस्ट दिया, पास दिया डेम्बले को, जो इवेंचुअली गोल हुआ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब मैं बुस्केट्स की बात करूं तो बुस्केट्स वाज फाइन, जैसे मैंने कहा जब वो फ्रैंकी के साथ खेलते हैं तो वो बेहतर लगते हैं, क्योंकि उनको वो उतना ज्यादा वर्क रेट नहीं देना पड़ता, वो अपनी बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, तो वो बेहतरीन थे। मुझे ऐसा लगा कि चावी को थोड़ा सा अर्ली डिसीजन लेना चाहिए था बुस्केट्स के ऊपर, उन्होंने उसको खिला ही रखा पूरे 90 मिनट्स। ही वाज मैसिवली अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ एन अर्ली येलो कार्ड जब उन्होंने ले लिया था, और उसके बाद वो करीब नहीं जा रहे थे, उनको भी पता था कि रेड कार्ड हो सकता है, तो वहां पे प्रेशर आ रहा था बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी। तो वो थोड़ी सी चीज मुझे लगता है कि आइडेंटिफाई करनी चाहिए चावी को, क्योंकि फिर टीम प्लेयर भी अंडर प्रेशर रहता है और बाकी के प्लेयर जो उनके साथ खेल रहे होते हैं वो भी अंडर प्रेशर रहते हैं। फ्रैंकी आई नो उसने चांसेस मिस किए, लेकिन फिर वही बात है कि लोग समझते नहीं है इस बात को कि फ्रैंकी की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वो जो गेम को चला रहा था, वहां से बॉल डिस्ट्रीब्यूट फ्लैंक्स के ऊपर कर रहा था, थ्रू बॉल्स दे रहा था, उससे गेम रन हो रही थी, तो दिस वाज गुड। सो मेरे हिसाब से कोई चीज टच करने की जरूरत नहीं है इस मिडफील्ड में। पेड्री वाज एज यूजुअल एक्सेप्शनल, गावी वाज एक्सेप्शनल थ्रू आउट, वर्क रेट, ही वाज मेकिंग दोज रन्स, ही वाज ड्राइविंग विद द बॉल, सेम वाज पेड्री। तो मेरे ख्याल में मिडफील्ड के अंदर कोई इशू नहीं है। डेम्बले का मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ही वाज थ्राइविंग बिकॉज यहाँ पे स्पेसेस मिल रहे थे, और मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पे हाईलाइन खेलेगी ऑपोजिशन टीम वो है डेम्बले का गेम, और ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। स्टैंडिंग ओवेशन मिला और डिजर्व करते थे डेम्बले बिकॉज बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। ही वाज क्रिएटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट हाई लाइन ऑफ रियाज सोसिएडाड। लेवेंडोस्की को ना बहुत ज्यादा चांसेस मिले नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट वन हेडर या फिर 1-2-3 शॉट्स के, तो उनको वो डिलीवरी नहीं मिली टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑफ गेम था उनका, बट वो एक मैसिव जो एक डिलीवरी होती है ना वो मिसिंग थी उनके लिए, जो जहां पे वो गोल कर सकते थे। रफीनी आए ऑब्वियसली आखिर के कुछ मिनट्स में कुछ चेंजेस हुए थे, एंड दैट वाज ऑब्वियसली टू किल द गेम। आखिरी 10 मिनट में ही सारे चेंजेस हुए थे और वो अंडरस्टैंडेबल था। कैसी ने बहुत अच्छा चांस था उसका एक गोल स्कोर करने का, कॉन्फिडेंस लेने का, लेकिन वो भी उसने मिस कर दिया। तो ऑल इन ऑल यार इट वाज अ वेरी वेरी टफ गेम, और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे रियाल सोसिएडाड, आई थिंक ये सबसे ज्यादा टफ ओपोनेंट था विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एटलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड। लेकिन अगर फॉर्म को कंसीडर किया जाए तो रियाल सोसिएडाड वाज द टफेस्ट ओपोनेंट जो कि बार्सिलोना को मिल सकता था। अब एटलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली रियल मैड्रिड में से कोई एक आगे जाएंगे, अल क्लासिको के चांसेस काफी ज्यादा हैं, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि रिदम खराब नहीं था गेम। ऑब्वियसली फिनिशिंग इंप्रूव हो सकती है, लेकिन गाइस हमेशा याद रखें कि अगर रिदम ठीक है ना गेम का, और गेम अच्छे तरीके से मूव हो रही है फ्रॉम प्लेयर टू प्लेयर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर बहुत ज्यादा एरियाज हैं, स्पेशली फिनिशिंग में बार्सिलोना को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, डिसीजन मेकिंग इन द फाइनल थर्ड, सब प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंप्रूव करना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको एक प्रोग्रेशन दिखना चाहिए, आपको एक फ्लुएंसी दिखनी चाहिए जो कि आपको बार्सा की मिडफील्ड के अंदर स्पेशली दिखती है। तो फाइनली बार्सिलोना इनटू द नेक्स्ट राउंड। टू लेट मी नो आपका क्या ओपिनियन था इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग दिस मैच, और हु वाज द मैन ऑफ द मैच इन योर ओपिनियन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, say goodbye from me.